जयति परम ज्योति समम समस्तैरनंत पर्यायै दर्पण तल इव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र परमागमस्य बीजम् निषिद्ध जात्यन्ध सिन्दुर्विधानम् सकल नय विलसितानां विरोधमथनं नमाम्यनेकान्तम् विरोधमथनं नमाम्यनेकान्तम्। आचार्य अमृतचंद्र स्वामी की यह रचना पुरुषार्थ सिद्धि उपाय नामक ग्रंथ अहिंसाणु व्रत के संदर्भ में चर्चा चल रही थी और आचार्य देव ये कह रहे थे कि श्रावकों के जीवन में अहिंसा धर्म का पालन सबसे प्रमुखता से किया जाना चाहिए। ये जीव जितना भी बन सके अहिंसा का पालन करने का प्रयत्न करो, क्योंकि अहिंसा ही एकमात्र ऐसा धर्म है जिसके होने पर सर्वधर्म स्वयमेव निभते हैं। सर्वधर्मों का मूल है अहिंसा। अहिंसा पालन करने की विधि में सबसे पहले तो रागादि भावों के त्याग की बात कही थी और फिर आगे धीरे धीरे चलते हुए 5 उदंबर फल और मध्य मास मधु के त्याग की चर्चा भी कर ली। और कल जो प्रकरण हमने यहाँ पढ़ा था उनमें यह कहा था कि एक होता है उत्सर्ग त्याग, एक होता है अपवाद त्याग। भव्य जीवों को 9 कोटि से त्याग करना चाहिए। मन वचन काय और कृत कारित अनुमोदना, इतनी बातों को ध्यान में रखकर मन कृत मन कारित मन अनुमोदना, वचन कृत वचन कारित वचन अनुमोदना, इतनी बातों को ध्यान में रखकर माने 9 प्रकार से अहिंसा का त्याग करने की भावना बानी चाहिए। 9 प्रकार से अहिंसा का जो व्यक्ति त्याग करता है वह जीव निश्चित तौर पर मोक्ष मार्गी होता है। अब यहाँ ये कह रहे हैं कि हिंसा की जो त्याग की बात हमने कही है ये 2 प्रकार से होती है। एक होती है मुनिराजों के लिए, एक होती है गृहस्थों के लिए। तो चूंकि हम लोग गृहस्थ हैं इसलिए मिनिमम पात्रता बतला रहे हैं। गृहस्थों के लिए, श्रावकों के लिए कम से कम इतना तो त्याग किया जाना चाहिए। हम कितना त्याग करें, हमारे माध्यम से कम कितना त्याग किया जाना चाहिए। तो आचार्य देव कह रहे हैं कि भाई इस तरह से हिंसा का तो त्याग कर, कम से कम मोटा मोटा त्याग तो कर, स्थूल रूप से त्याग तो कर। सर्व चीजों का त्याग न हो सके तो जितना तेरे से निभ सके उतना तो निभा। अष्टपाहुड़ की मूल गाथा है इस प्रकार की, जम सक्कई तम की रही जम च न सक्कई तम च सद्धरणम केवली जिणे ही भणियम सद्ध मानस से सम्मतम। दर्शन पाहुड़ की गाथा है। समर्थ है ना तू इतना त्याग करने में कि हाँ साहब समर्थ हूं, तो इतना त्याग कर। त्याग की भावना भाव। और आपको मालूम है पीछे ऐसी भी बातें कही गई थी इन्हीं अमृतचंद्राचार्य के माध्यम से कि यदि आप त्याग नहीं करते हैं और सेवन भी नहीं करते हैं तो भी आपके निरंतर पाप लग रहा है। अविरमण और परिणमन ये 2 शब्द दिए गए थे। ये कुछ ऐसे यूनिक वर्ड्स हैं अमृतचंद्राचार्य देव के जो हमें याद होने ही चाहिए। एक होती है अविरमण रूप हिंसा, एक होती है परिणमन रूप हिंसा। अविरमण रूप हिंसा, अविरमण रूप हिंसा कैसी है? जिसमें व्रत नहीं लिया है, व्रत नहीं लिया लेकिन हिंसा भी नहीं करता। एक है परिणमन रूप हिंसा कि बाहर में भी त्याग कर दिया है। तो 2 प्रकार से कहा था। अब यहाँ उत्सर्ग और अपवाद मार्ग के रूप में कह दिया था और इस 76 नंबर गाथा में फिर 2 प्रकार बतला रहे हैं। एक हिंसा का त्याग होता है मुनिराजों के लिए और दूसरे प्रकार से हिंसा का त्याग होता है श्रावकों के लिए। मूल श्लोक पढ़ता हूं
हिंसा के त्याग के दो प्रकार कहते हैं। धर्मम हिंसा रूपम संशृण्वन्तोऽपि ये परित्यक्तुं स्थावर हिंसामसहास् त्रस हिंसां तेऽपि मुञ्चन्तु। ये माने जो जीव अहिंसा रूपम, अहिंसा रूप धर्मम, धर्म को संशृण्वन्त है अपि भले प्रकार सुनकर भी स्थावर हिंसाम, स्थावर जीवों की हिंसा परित्युक्तम असहा, छोड़ने को असमर्थ हैं। ते अपि, वे जीव भी त्रस हिंसाम मुंचन्तु, त्रस जीवों की हिंसा त्याग दें। देखो भाई, जब हम हिंसा के पूरी तरह से त्याग की बात करते हैं तो निश्चित तौर पर जगत में गृहस्थ लोग यह बात कहेंगे और करेंगे कि पंडित जी इतना तो संभव नहीं है, देखो घर गृहस्थी में रहते हैं, इतना तो हमसे नहीं हो सकता है। आखिर हम कितना पालन करेंगे बताओ, आखिर सब्जी भी खाएंगे, हरी सब्जी भी खाएंगे, घर गृहस्थी के काम भी होंगे। तो हमारे घर गृहस्थी में जितने काम किए जाते हैं, चलना फिरना भी होता है, घूमना भी होता है, वाहनों का उपयोग भी करते हैं। जब कभी हम अहिंसा धर्म के पालन की बात करते हैं तो बहुत से लोग तो कुतर्क करने वाले ऐसी तक बातें कह देते हैं, तो फिर खाना भी बंद कर दो, क्या तो फिर पानी पीना भी बंद कर दो, तो फिर सांस भी क्यों लेते हो आप, सांस लेने से भी हिंसा होती है साहब, सांस लेना भी बंद कर दो आप। तो फिर हिंसा हिंसा, ज्यादा हिंसा की बातें करते हो ना, सांस लेने से भी जीव मर रहे हैं। फिर कहते हैं दूध पीने में भी मर रहे हैं, बोले दही तो बनता ही बैक्टीरिया से है, तो दही का त्याग कर दो, तुम दही कैसे खाते हो। दुनिया भर के तर्क करते हैं लोग हमसे, और कुल मिलाकर के बातें इस तरह की कहते हैं। ये साहब ये सब होता नहीं है, क्या हिंसा हिंसा की बातें कर रखी है आपने। तो यहाँ अमृत चंद्र स्वामी कह रहे हैं भाई देखो, जो जीव अहिंसा रूप धर्म को भले प्रकार सुनकर भी, अच्छे से सुन लिया हमने, अहिंसा धर्म के बारे में सुन लिया, और सुनकर भी स्थावर जीवों की हिंसा को छोड़ने में समर्थ नहीं है, असमर्थ है, स्थावरों की हिंसा नहीं छोड़ सकता मैं, तो वे जीव भी त्रस जीवों की हिंसा त्याग दें। ये नियम दिला रहे हैं, ये प्रतिज्ञा दिला रहे हैं हमारे को। ये आचार्य अमृत चंद्र स्वामी कह रहे हैं, हमें पता है तुम गृहस्थ हो, हमें मालूम है तुम मुनि नहीं हो गए हो, हमें मालूम है तुम महाव्रती नहीं हो, लेकिन अणुव्रत तो ले सकते हो। त्रस हिंसा को त्याग व्रथा था वर्ण सहारे, शेरडाला की लाइनें हैं ऐसी, त्रस हिंसा का त्याग करो और व्यर्थ में स्थावर जीवों की हिंसा से बचो। ये प्रकरण है। यहाँ देखिए टीका पढ़ता हूं, टोडरमल जी इसके संबंध में क्या कह रहे हैं। ये अहिंसा रूपम धर्मम संशृण्वन्त है अपि स्थावर हिंसाम परित्यक्तुम असहा ते अपि त्रस हिंसाम मुंचन्तु। जो जीव अहिंसा ही जिसका स्वरूप है, ऐसे धर्म का श्रवण गुरु मुख से करते हैं। भाई खुद को तो अकल थी नहीं, गुरु ने बतलाया, गुरु ने सिखाया, गुरु ने समझाया हमारे को, तो जब हमने गुरु से सुना कि नहीं नहीं अहिंसा धर्म उत्तम धर्म है, अहिंसा परम धर्म है, मालूम है आपको, सर्वोत्कृष्ट धर्म है अहिंसा। अहिंसा एक ऐसा वचन है जिस वचन में सारे धर्म गर्भित हो जाते हैं, लेकिन वो अहिंसा वही वाली होगी जो अमृत चंद्राचार्य देव ने कही है। अप्रादुर्भावे खलु रागादीनाम भवत्ते हिंसेति तेषामेव उत्पत्ति हिंसेति जनागमस्य संक्षेप है। ये जो परम अहिंसा है, रागादि भाव उत्पन्न न होवे, विकार भाव उत्पन्न न होवे, मन और उपयोग पर पदार्थों की तरफ दौड़े नहीं, कषाय भाव नहीं होवे, इच्छाएं नहीं होवे, इष्ट अनिष्टपन की बुद्धि नहीं होवे, राग रूप परिणति न होवे। जब ऐसी सच्ची अहिंसा होती है तो सच्ची अहिंसा को कहते हैं सच्चा धर्म, परम धर्म, सर्वोत्कृष्ट धर्म। वो सच्चा धर्म है। धर्म का लक्षण अहिंसा कहकर के पुकारा है आचार्यों ने। अहिंसा संयमो तपो,
अहिंसा जो है ये धर्म का अंग है, मुख्य अंग है अहिंसा। इसलिए हे भव्य जीवों, अहिंसा धर्म का पालन करो। इस अहिंसा धर्म में मिथ्यात्व का अभाव है। इस अहिंसा धर्म में अविरति प्रमाद कषाय का अभाव है। क्योंकि सर कषाय के अंदर टोडरमल जी ने सबको गर्भित कर दिया। बोलिए, समझ में आ रही है क्या बात आपको? टोडरमल जी साहब ने ये कहा कि जिन जीवों को बंद न करना हो वे कषाय न करें। एक वाक्य तो ये दिया, और एक वाक्य पंडित जी ने ये दिया कि कषाय में मिथ्यात्वादी सभी भाव गर्भित हो जाते हैं। सामान्य पने मिथ्यात्वादी सभी का नाम कषाय है, तो कषाय के अंदर सब गर्भित हो गए। एक बात ये हो गई। तो फिर कषाय में जब सभी बातें गर्भित हो गई, और आचार्य देव कह रहे हैं यहाँ राग द्वेष के त्याग का नाम अहिंसा है, तो राग द्वेष का मतलब कषाय होता है क्या? राग द्वेष के अंदर 25 प्रकार की कषाय आ गई, और कषाय के अंदर मिथ्यात्व अविरति आदि सब गर्भित हो गए। तो यदि ये सब के सब कषाय भाव में गर्भित हो गए हैं, मिथ्यात्व भाव आदि सभी, तो इन सारे परिणामों का नाम है हिंसा। तो सच्ची अहिंसा कब होगी? बोले सच्ची अहिंसा तो तब होती है जब सर्व प्रकार के विभाव भाव नष्ट हो जावे। ये तो हो गई सच्ची अहिंसा। तो ऐसा अहिंसा धर्म है। अब यदि आप ये कह रहे हो हमने इस धर्म का वर्णन सुना, गुरु मुख से सुना, श्री गुरु से सुना, अरे वीतरागी दिगंबर संतों ने हमारे को अहिंसा की महिमा बतलाई, तो ये कह रहे हैं सुनकर के भी अब राग भाव तो है ना, घर गृहस्थी में, परिवार में, पत्नी बच्चों के बीच में, सबके बीच में रहते हुए राग भाव तो है। स्थावर हिंसा को छोड़ने में समर्थ नहीं है। पानी ढुलता है भाई साहब, नहाए बिना तो रह नहीं सकते, और गर्मियां चल रही है अभी, तो हो सकता है 2-2 बार नहाने का मन हो। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि यदि राग भाव का नाम सच में हिंसा है, और राग भाव के वशीभूत हैं अभी हम लोग, तो पूरी तरह से स्थावर हिंसा को छोड़ने में असमर्थ हैं। तो आचार्य देव कह रहे हैं भैया कोई बात नहीं, उन जीवों को भी त्रस हिंसा का त्याग तो करना चाहिए। आप कोई बात नहीं, आप पूरा त्याग नहीं कर पा रहे हो, आप त्रस का त्याग तो करो, आप त्रस जीवों की हिंसा का तो त्याग करो। देखिए भावार्थ में इन्हीं बातों को उठाते हैं। हो सकता है हमारे बहुत सारे नए लोग जो सुन रहे हैं वे त्रस और स्थावर को भी नहीं जानते हों। ये आवाज पहुंच गई टोडरमल जी तक, और टोडरमल जी ने कहा कि चिंता मत करो, मैं स्थावर भी बतलाऊंगा और मैं त्रस भी बताऊंगा। त्रस जीव कौन होते हैं और स्थावर जीव कौन होते हैं, और किस प्रकार से इनकी हिंसा का त्याग किया जाना चाहिए। भावार्थ पेज नंबर 107 नई पुस्तकों में। हिंसा का त्याग 2 प्रकार से होता है। एक तो सर्वथा त्याग है। हिंसा का त्याग 2 प्रकार से है। एक तो सर्वथा त्याग है, वह मुनि धर्म में होता है, उसे अंगीकार करना चाहिए। लो पहला उपदेश, मुनि व्रत अंगीकार करो। आपको ध्यान है हमने प्रवचन सार की वो गाथा आपको बताई कि नहीं बतलाई? 201 नंबर की गाथा है प्रवचन सार की। शरणानुयोग सूचक चूली का प्रारंभ की है, और कुंद कुंद स्वामी ये कह रहे हैं वहां, वो कहते हैं एवं पणमीय सिद्धे जिनवर वसे पुणो पुणो समणे पड़ी वज्जदु सामन्नम यदि चदी दुख परिमुखम। हे जीव पड़िवज्जदु, क्या अंगीकार कर, पड़िवज्जदु सामन्नम, श्रावण्य को अंगीकार कर, मुनिव्रत को अंगीकार कर, मुनि धर्म को स्वीकार कर। कि क्यों महाराज, क्यों घर गृहस्थी को चौपट करा रहे हो? नहीं नहीं, यदि चदी दुख परिमुखम, हे जीव यदि तू दुखों से मुक्त होना चाहता है तो मुनिव्रत अंगीकार कर। ये पहला उपदेश होता है आचार्यों का, मुनिव्रत अंगीकार कराने की भावना। ये कह रहे हैं यहां सर्वथा त्याग वह तो मुनि धर्म में होता है, उसे अंगीकार करना चाहिए। किंतु लगा दिया टोडरमल जी, क्या करें? किंतु यदि कषाय वश सर्वथा त्याग न बन सके, ओहो, यदि कषायों के कारण सर्वथा त्याग नहीं हो सके, तो त्रस जीवों की हिंसा का त्याग करके श्रावक धर्म को अंगीकार करना चाहिए। क्या यदि आप पूरी तरह से त्याग नहीं कर सको,
पूरी तरह से यदि आपसे त्याग नहीं हो सके, मान लीजिए त्रस हिंसा का त्याग नहीं हो सकता, तो कम से कम स्थावर जीवों की हिंसा, स्थावर की हिंसा का त्याग नहीं हो सकता तो त्रस का तो करो, ऐसा कह रहे हैं। हिसाब स्थावर नहीं हो सकता तो त्रस का तो कर लो भैया, कम से कम इतना तो करो, श्रावक धर्म अंगीकार करो आप त्रस हिंसा का त्याग करके। यहां कोई त्रस जीव का स्वरूप पूछे तो उससे कहते हैं कि संसारी जीव दो प्रकार के हैं। हम लोग सब संसार में रहते हैं और संसारी जीव दो प्रकार के होते हैं, एक स्थावर और एक त्रस। तत्वार्थ सूत्र का सूत्र याद आता है क्या आप लोगों को? जीव दो प्रकार के हैं, संसारिणो मुक्ताश्य, संसारी जीव और मुक्त जीव। अब जो संसारी जीव हैं वे दो प्रकार के हैं। बोले कौन से? बोले समनस्का मनस्काह। अब शिष्य कहता है कि आप मन सहित और मन रहित की बात कह रहे हो, हमने तो कुछ और ही सुना था। तो फिर आचार्य फिर दूसरा सूत्र कहते हैं, संसारिणस् त्रस स्थावराः। संसारी जीव त्रस और स्थावर के भेद से दो प्रकार के होते हैं। किताब समझ में नहीं आया हमारे को तो कुछ भी, स्थावर क्या होते हैं और त्रस क्या होते हैं, थोड़ा तो समझाओ पंडित जी। तो सुनो, जो एक स्पर्शन इंद्रिय सहित एक इंद्रिय जीव है वे स्थावर है। इंद्रियां तो जानते हैं आप, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण, 5 प्रकार की इंद्रियां हैं। इन्हें 5 ज्ञानेंद्रियां कहते हैं। इन्हें इंग्लिश में 5 सेंस कहते हैं। इंग्लिश मीडियम में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं, युवा साथी हैं, वो सब क्या कहेंगे? 5 सेंस, 5 सेंस, 5 इंद्रियां। स्कूलों में पढ़ते हैं, साइंस में पढ़ते हैं। छू करके ज्ञान जो कर सके वो स्पर्शन इंद्रिय वाला, चख करके करे वो रसना इंद्रिय वाला, फिर घ्राण इंद्रिय वाला, ये जिनके घ्राण है, चक्षु देखने की सामर्थ्य आ गई है, और कर्ण इंद्रिय सुनने की सामर्थ्य जिसमें आ गई है। ये होते हैं 5 प्रकार की इंद्रियां। उनमें से अकेली स्पर्शन इंद्रिय जिसके हो, 5 में से सिर्फ एक इंद्रिय है, सिर्फ टच करके जान पाता है वो, वे स्थावर हैं। उसके 5 भेद हैं, पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक और वनस्पति कायिक। ये क्या होते हैं? देखो, स्थावर जीवों की चर्चा चल रही है, आगे आएगी थोड़ी बहुत चर्चाएं। स्थावर कहते हैं जिनके स्थावर नाम कर्म का उदय हो। स्थावर कहते हैं जिनके सिर्फ टच करने मात्र से ज्ञान होता है। स्थावर वे होते हैं जिनके आंखें नहीं होती, नाक नहीं होते, कान नहीं होते, रसना इंद्रिय नहीं होती। जो पेड़ पौधे दिखाई देते हैं ये वनस्पति है, एक इंद्रिय जीव है। अब आचार्य देव ने कितने पहले लिखा? 1000 साल पहले लिखा है। अमृत चंद्राचार्य 1000 साल पहले, टोडरमल जी ने 350 साल पहले व्याख्या की है। और आपके जगदीश चंद्र बसु को ये जो नोबेल पुरस्कार मिला, ये कितने समय पहले मिला? 100 साल पहले। सोचो जरा, 350 साल पहले टोडरमल जी लिख करके चले गए। हजारों वर्ष पहले हमारे दिगंबर संतों ने, आचार्यों ने लिख दिया, पृथ्वी ही जिसका शरीर है वो पृथ्वी का एक जीव है। खान वगैरह, ये जो पहाड़ वगैरह हैं, ये सब हैं, ये बढ़ते भी हैं और ये एक इंद्रिय जीव हैं सब। एक्चुअल में इनका जो एक्चुअल आकार होता है वो बहुत छोटा होता है। पूरा का पूरा पहाड़ एक इंद्रिय जीव नहीं है, उसमें असंख्यात जीव हैं एक इंद्रिय। ऐसे जल का एक जीव है तो बड़ा विशाल जल समूह है, उसमें एक ही जीव रहता है क्या? कि नहीं, ऐसा नहीं है। उसमें बूंद बूंद में जीव हैं, बहुत छोटा आकार होता है उसका। ऐसे अग्नि का एक जीव है तो बहुत विशाल, 4-4 मंजिल तक की अग्नि की लपटें उठ रही है। अब बतलाओ हमारे को, इतनी मंजिल तक लपटें उठ रही है तो फिर ये क्या होगा? तो अग्नि है, उसके अंदर बहुत सारे असंख्यात जीव हैं। अग्नि में क्या चीज है? हाँ, जल में। अब जैसे मान लो बादल है तो बादल भी जल का एक जीव है, जल दिखता है उसके अंदर बादलों में। जहां जल होगा वहां बादल जल का एक जीव होंगे, ऐसा है। छान करके जीने पर, अब वो चूंकि छाना जाता है ना,
छाना जा रहा है, उसका विदारण किया जा रहा है, तो फिर उसमें से वो जीव निकल जाता है, ऐसा है। फिर वो जल रह गया, जल काय रह गया। जल काय, काय मतलब होता है शरीर, और कायिक माने होता है जीव। जल कायिक जीव है, जिसमें जीव रह रहा है वो जल कायिक। अब जीव निकल गया तो क्या रह गया? जीव तो निकल गया और जल काय रह गया, जल का शरीर रह गया। वो उसमें हिंसा का दोष नहीं है। जल कायिक जीवों का शरीर हो, अग्नि कायिक जीवों का शरीर हो। अब जैसे हम अनाज वगैरह खाते हैं, तो जो भी अनाज वगैरह का सेवन करते हैं, ये पूरा का पूरा अनाज ये वनस्पति कायिक जीवों का शरीर है ना। ये वनस्पति काय रह गया है ना, जीव निकल गया और काय रह गया, तो इसमें दोष नहीं लगता है, जीव निकल गया है वो। लेकिन त्रस्त जीवों के शरीर में ऐसा नहीं होता, इसलिए त्रस्त जीवों का शरीर तो मांस है, उसमें निरंतर जीवों की उत्पत्ति भी होती रहती है। अनाज है, मान लीजिए अब गेहूं आ गया यहां, अब गेहूं में नया जीव उत्पन्न नहीं हो रहा है अभी यहां। ऐसे सावधानी रखने वाली बात है। पृथ्वी ही जिनका शरीर हो, जल जिनका शरीर हो, अग्नि जिनका शरीर हो, वायु ही जिनका शरीर है, और वनस्पति जिनका शरीर है, वे सब एक इंद्रिय जीव हैं। चलिए त्रस की बात करते हैं। जो द्विइंद्रियादिक जीव हैं उन्हें त्रस कहते हैं। द्विइंद्रियादिक जीवों को, कि क्या मतलब द्विइंद्रियादिक क्या होता है? सूत्र है उमा स्वामी आचार्य का, द्विइंद्रियादयस्त्रसाः। 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय, द्विइंद्रियादयस्त्रसाः। ठीक है ना? 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय, 6 इंद्रिय, 7 इंद्रिय, 8 इंद्रिय, ये सब त्रस होते हैं। शिष्य ने ऐसा समझा तो उमा स्वामी आचार्य को तत्काल एक सूत्र देना पड़ा। नहीं, क्या कर रहा है तू? 6, 7, 8 इंद्रिय कह रहा है। पंचेंद्रियाणी, इंद्रियां 5 ही होती है। मैं तत्वार सूत्र के ऊपर जो मेरे व्याख्यान है, एक बार इंदौर में चलाया था मैंने, सन 2005 की बात है, 6 की, 5 में कोटा, 6 में, 2006 में इंदौर में मैंने 10 लक्षण पर्व पर 4 समय व्याख्यान होते थे, और एक समय तत्वार सूत्र के एक अध्याय पर अर्थ चलता था। तो मैंने पूरे तत्वार सूत्र के पहले सूत्र से लेकर अंतिम सूत्र तक सूत्र और अर्थ और शिष्य की शंका और समाधान, ये शंका रखी, इसके समाधान में नया सूत्र, शिष्य ने फिर प्रश्न किया और उसके समाधान में फिर नया सूत्र। इस तरह से 357 सूत्र तक का पूरा प्रश्नोत्तर शैली के अंदर लिखा गया है पूरा का पूरा ग्रंथ। मैंने कहा ना, द्विइंद्रियादयस्त्रसाः, 2 इंद्रियादि त्रस होते हैं। फिर इसके बाद वाला सूत्र पंचेंद्रियाणी कहां से आ गया? शिष्य को लगा कि 2 इंद्रिय से शुरू कर रहे हैं तो 6, 7, 8, 10 इंद्रियां होती होगी, पता नहीं कितनी होती है। आचार्य नहीं, 5 ही होती है। तो इंद्रियां 5 है, तो कह रहे हैं 2 से लेकर के 5 इंद्रिय तक के जितने जीव हैं, क्या उन्हें सबको त्रस कहते हैं। वो नहीं है इंदौर वाले वहां प्लेलिस्ट पर, लेकिन तत्वार सूत्र के पूरे प्रवचन डलास टेक्सास में अमेरिका के अंदर किए थे 5 वर्षों में, एक साल में 2 अध्याय लेते हुए, वो सारे प्रवचन अवेलेबल है, तो भी शॉर्ट में ही है। 30-35 प्रवचनों में, 33 प्रवचनों में पूरा तत्वार सूत्र गर्भित हो गया है। चलिए कोई बात नहीं, धन्यवाद जिग्नेश भाई, आपने याद दिलाया। देखिए उनके 4 भेद हैं। आप समझो, त्रस समझा रहे हैं यहाँ पे, त्रस क्या होते हैं, त्रस को समझ, अरे पकड़ में नहीं आता हमारे को। 2 इंद्रिय जीव की तुलना में 3 इंद्रिय जीव की हिंसा में ज्यादा पाप है। 3 इंद्रिय की अपेक्षा में 4 इंद्रिय की हिंसा का पाप और ज्यादा है। 4 इंद्रिय की तुलना में पंचेंद्रियों की हिंसा का पाप और ज्यादा है। अब हमारे पकड़ में ही नहीं आ रहा है कौन 2 इंद्रिय है और कौन 4 इंद्रिय है। तो कह रहे हैं थोड़ा सा क्राइटेरिया देते हैं। कई बार जब जब प्रसंग बनता है तो मैं इन विषयों को थोड़ा सा खोलता हूं। देखिए मोटा मोटा आइडिया लगेगा, हमारे विद्वानों के लिए भी उपयोगी है, जानने योग्य बातें हैं। जो लोग सभाएं चलाते हैं उनके लिए भी जानने योग्य है। देखिए सजल भाई क्या कह रहे हैं, इनके 4 भेद हैं, स्पर्शन और रसना सहित। पहला भेद, जिनके स्पर्शन और रसना ये 2 इंद्रियां होवे, वो कौन जीव हैं?
लट है, लट समझ गए आप, फल फ्रूट्स में होती है, सब्जियों में होती है, वो सब। कौड़ी, कौड़ी समझ गए क्या आप? ये कौड़ियाँ होती हैं, क्या खेल, चौपड़ खेलते हैं चौपड़, आजकल के बच्चे, तुम जानते हो चौपड़ क्या होता है? आर्य जानते हैं, देखा ही नहीं कभी चौपड़? बड़े लोग सब जानते होंगे, पुराने समय में बहुत चौपड़ खेली जाती थी। 7 कौड़ियाँ होती थी उनमें, कौड़ियाँ, और पासे आते थे, 7 कौड़ियों से खेलते थे उनको, 7, 14 हैं, 5 घर के 25 और 37 और इस तरह से चलते थे, उसके अंदर पीटते थे और तोड़ होता था, पता नहीं क्या क्या, ऐसा सब बचपन में खूब देखा है, आप लोगों ने भी बहुत देखा सुना होगा कभी। तो ये जो कौड़ी है ना, कौड़ी जो बीच में से ऐसे कट लगा हुआ होता है, वो 2 इंद्रिय जीव है। वो कौड़ी 2 इंद्रिय जीव है। शंख है, शंख जो शंख बजाते हैं वो भी 2 इंद्रिय है। सीप है, सीप, वो सीप भी 2 इंद्रिय जीव है। और ये फलों वगैरह के अंदर निकलने वाली जो है, रेंग करके चलती हैं, वो सब 2 इंद्रिय जीव हैं। शंख भी लिख दिया इन्होंने और गिजाई भी लिख दिया, रेंग करके चलने वाली हो गई, वगैरह 2 इंद्रिय जीव हैं। फिर दूसरा भेद, पहला भेद हो गया 2 इंद्रिय, दूसरा भेद कह रहे हैं 3 इंद्रिय। स्पर्शन, स्पर्श, जीभ और नासिका, स्पर्शन, रसना और घ्राण, इनसे जो संयुक्त हैं, माने जिनके घ्राण भी आ गई है, वे 3 इंद्रिय जीव हैं। मैं ऐसा कहता हूं, 3 इंद्रिय जीवों से काटने की सामर्थ्य आ जाती है। 3 इंद्रिय जीवों से, 2 इंद्रिय जीव काटते नहीं। देखो मोटा मोटा मैं क्राइटेरिया बतला रहा हूं, मैं फिर जब जब ये प्रसंग कहता हूं तब तब कहता हूं, इसे सूक्ष्म कर्णानुयोग की गहराइयों में ले जा करके नहीं समझना, लेकिन अपने मोटे मोटे क्राइटेरिया के लिए हम इनका वेरिफिकेशन करना चाह रहे हैं। सी सेल है कोड़ी। धन्यवाद उल्लास भाई। देखो क्या कह रहे हैं कि हम ये बात कह रहे हैं आपको, मोटा मोटा क्राइटेरिया कैसे लगाएं अपन किसी जीव को देख करके कैसे पहचाने कि छोटा जीव है, बहुत छोटा, रेंग करके चल रहा है। गिजाई, गिजाई को क्या कहते हैं? आप लोग जवाब दे देंगे अभी ऊपर नीचे कोई भी आप लोगों को, क्या होता है गजाई? बरसात के दिनों में हो जाती है, रेंग करके चलती है ऐसी, क्या कहते हैं? और भी कुछ कहते हैं क्या इसको? अलग अलग जगह पर, कहीं गुजरात में अलग कहते हैं, अलग अलग क्षेत्र के हिसाब से भी अलग अलग नाम होते हैं। हम तो पहचानते हैं गजाई को, है ना। कोड़ी जो है ये लाइव नहीं है। कोड़ी जो हो गई है ना, ये कोड़ी मृत शरीर है, लेकिन 2 इंद्रिय जीव का शरीर है कोड़ी। सीप है, अब जब तक वहां थी तब तक तो चेतनता थी उसमें, 2 इंद्रिय जीव, लेकिन अब वो वहां से निकल करके आ गई तो 2 इंद्रिय जीव का शरीर मात्र रह गया। तो ये 2 इंद्रिय से 3 इंद्रिय होते ही क्या हो गया? जैसे कोई जीव 3 इंद्रिय हो गया तो काटने की सामर्थ्य आ गई, लेकिन उड़ने की सामर्थ्य नहीं है। क्या ये कह रहे हैं? कौन कौन से जीव हैं? कीड़ी, कीड़ी तो समझ गए आप, चींटियों की बात है। मकोड़ा, और क्या कह दिया? कान खजूरा। कान खजूरा किसे कहते हैं? बिच्छू जैसा होता है शायद, बिच्छू है, कंचले हैं, काटने वाले जीवों की बात कह रहा हूं, जो ऐसे डंक मार देते हैं, छोटे छोटे से होते हैं। ये सब कौन है? 3 इंद्रिय जीव है। ये काटने की सामर्थ्य आ गई है, लेकिन उड़ने की सामर्थ्य नहीं है। मैंने शायद पहले भी तो बतलाया था आप लोगों के बीच में, शायद पहले भी की थी क्या चर्चा मैंने पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में। चलो कोई बात नहीं। फिर कह रहे हैं 4 इंद्रिय कौन होंगे? जहां से उड़ने की सामर्थ्य भी आ गई, वे 4 इंद्रिय हो गए, लेकिन छोटे जीव, बड़े पक्षी नहीं समझना। यहां कबूतर चिड़िया जैसे जो पक्षी हैं वे तो सब पंचेंद्रिय हैं, लेकिन जो भी उड़ने की सामर्थ्य वाले हैं, मच्छर है, तितली है, भंवरा है, कीट पतंगे हैं, टिड्डी है, ये सब 4 इंद्रिय जीव हैं। भंवरा है, और क्या क्या लगा सकते हो आप, लगा लो। मकड़ी है, ये सब 4 इंद्रिय है। कॉकरोच है, उड़ता है कॉकरोच। मधुमक्खी है, ये 4 इंद्रिय जीव हो गए सब। 3 इंद्रिय जीवों के अंदर काटने की सामर्थ्य तो आ गई, लेकिन उड़ने की सामर्थ्य नहीं है। वो कौन से जीव होंगे? खटमल है,
जू है, जू खटमल हैं, और कैसी चीजें हो सकती है बतलाओ? चींटियां वगैरह तो कही दी इन्होंने, मकोड़ा कह दिया, बिच्छू कंचले बतलाई दिए, बटरफ्लाई 4 इंद्रिय जीव है। देखिए ये कह दिया इन्होंने, मक्खी, भौरा, पतंगा इत्यादि चतुरिंद्रिय जीव है। उनके 4 चीजें होगी, 4 इंद्रिय जीवों के उड़ने की सामर्थ्य सहित वाले जीव हैं। और स्पर्शन भी है, जिह्वा भी है, नासिका है, नेत्र है, कर्ण सहित जो जीव हैं वे पंचेंद्रिय हैं। उनके 2 भेद हैं। अब पंचेंद्रियों को समझा रहे हैं। पंचेंद्रिय कौन से 2 हैं? बोले जिनके मन पाया जाए वे सैनी हैं, और जिनके मन न पाया जाए उसे असैनी, असंगी कहते हैं। संगी और असंगी, ख्याल में आ रही है बात? देखो मुझे मालूम है बहुत सारे लोग ऐसे स्वाध्यायी लोग हैं हमारे यहाँ सभा में जो ये कहेंगे, पंडित जी थोड़ा निपटाओ ना यार, फटाफट फटाफट यार। लेकिन निपटा ही रहा हूं, वैसे तो ज्यादा अटक नहीं रहा हूं, बढ़ ही रहा हूं, लेकिन प्रकरण है तो हमारे को पढ़ना होगा। कुछ लोगों ने मुझे ये भी कहा मांसाहार की ज्यादा चर्चा मत करो, हिंसा हिंसा की चर्चा को ज्यादा मत लो, बहुत हो गया हिंसा 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 हिंसा। भाई मुझे मत कहो, अमृतचंद्राचार्य को कहो, सीधी सी बात है। खूब चर्चा किए, ये ग्रंथ ही हिंसा हिंसा के लिए समर्पित है। इस पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ का मूल प्रतिपाद्य ही हिंसा हिंसा की चर्चा है। और चरणानुयोग में हिंसा हिंसा के अलावा और है क्या, बताओ मुझे? चरणानुयोग के ग्रंथों में चरणानुयोग कहते ही उसे हैं ऐसा आचरण जिस आचरण के पालन करने में अहिंसा धर्म का पालन हो सके, वो सर्व आचरण चरणानुयोग की दृष्टि से करने योग्य है। और वो सर्व आचरण जिसके फॉलो करने पर हिंसा होती हो वो सब त्याग देने योग्य है। अरे अभी इसके अंदर ऐसी ऐसी युक्तियों की चर्चा करेंगे, कल तो बहुत मजेदार बातें आने वाली है। सच में ऐसे 12 प्रकार की युक्तियां बतलाइए, कुयुक्तियां आपको मिलेंगे दुनिया में। इस प्रकार के लोग जो ये कहेंगे अरे यार इसमें क्या हो गया, इनकी हिंसा में पाप नहीं लगता, ये हिंसा तो चल सकती है, वो चर्चाएं करने वाले 12 सूत्र कहे अमृतचंद्राचार्य देव ने। मजेदार बातें हैं। चलो संगी असंगी समझ में आ गया क्या? जिन जीवों के मन नहीं होता, क्या मन नहीं होता जिन जीवों के, और पंचेंद्रिय हैं। देखो मन तो 2 इंद्रिय के भी नहीं है, मन तो मक्खी मच्छर जीवों के भी नहीं है। ख्याल में आ रही है बात? तो फिर मन नहीं है तो असंगी है क्या? कि असंगी तो है लेकिन असंगी पंचेंद्रिय नहीं है। क्या वास्तव में संगी असंगी का बंटवारा पंचेंद्रियों में किया गया है। तो जो जीव पंचेंद्रिय होते हैं उनको हमने 2 कैटेगरी बांट दी। एक कैटेगरी हो गई मन रहित वाले जीवों की, जिनके मन नहीं होता, और दूसरी कैटेगरी हो गई जिन जीवों के मन होता है। ये 2 तरह के जीव हो गए, अलग अलग तरह के। अब कह रहे हैं इनमें संगी पंचेंद्रिय को छोड़कर शेष सभी त्रियंच के भेद हैं। संगी पंचेंद्रिय जीवों को छोड़ दो तो बाकी जितने भी कहे हैं वो सब त्रियंच गति वाले हैं। एक इंद्रिय जीव कौन सी गति के? त्रियंच। 2 इंद्रिय त्रियंच, 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय, असंगी पंचेंद्रिय बोले सब त्रियंच। एक बात समझ लेना, नियम बना लेना, बड़े बड़े लोगों को कंफ्यूजन रहता है, अच्छे अच्छे पढ़ने वाले पढ़ाने वाले लोगों को भी मैं क्लियर कर रहा हूं बात। मनुष्य गति के जीव, नरक गति के जीव और देव गति के जीव, ये सब नियम से पंचेंद्रिय ही होते हैं और सैनी पंचेंद्रिय ही होते हैं। क्या सर्प जो है ना, सर्प रैंक करके चलता है, दौड़ता है, सैनी पंचेंद्रिय मन है उसके। मन था और सुनने की सामर्थ्य थी, तभी तो राजकुमार पार्श्वनाथ ने उन्हें सुनाया, धर्मोपदेश दिया और वे मर करके धर्मेंद्र पद्मावती हो गए। सुनने समझने विचार करने की सामर्थ्य है उनमें, सुन करके दौड़ करके चले आते हैं। पंचेंद्रिय होते हैं सर्प, सैनी पंचेंद्रिय होते हैं। मैंने आपको क्या बात कही याद रखने के लिए? नारकी, मनुष्य और देव
सैनी पंचेंद्रिय ही होते हैं। कोई व्यक्ति ऐसा भी कह नहीं मनुष्यों में कोई असैनी होते, अरे मनुष्यों में असैनी, तुम्हें इतनी सी खबर नहीं है तुम्हारे को? मनुष्यों में असैनीपन की बात करते हो आप कि तो नारकियों में कोई असैनी, कोई नहीं, सब सैनी होते हैं। सम्मूर्छन मनुष्यों में बोले सैनी पंचेंद्रिय होते हैं, सब मन वाले होते हैं। चलिए ये बता रहे हैं नीचे, देखो कह भी रहे हैं टोडरमल जी साहब, ध्यान से देखिए। संगी पंचेंद्रिय के 4 प्रकार हैं। संगी पंचेंद्रियों के देव संगी पंचेंद्रिय, मनुष्य संगी पंचेंद्रिय, नारकी संगी पंचेंद्रिय और त्रियंच भी संगी पंचेंद्रिय। लेकिन त्रियंच में असंगी भी होते हैं और इन 3 में असंगी नहीं होते हैं, बराबर। ये सब प्रकरण तो जीव समास पढ़ो घूमटसार के अंदर तो मजा आए आपको, थोड़ा सा बुद्धि लगानी पड़े, उपयोग लगाना पड़े, थोड़ा सा थोड़ी सी कसरत होती है ना दिमाग की तो मजा आता है। अब इनमें बात करते हैं अपन, मनुष्य त्रियंच देव नारकियों में समझा रहे हैं, थोड़ा सा देखो। सैनी पंचेंद्रिय मनुष्य त्रियंच देव नारकियों को समझा रहे हैं कौन कौन से जीव हैं। इनमें देव सबसे पहले नंबर पर, देव भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी और कल्पवासी माने वैमानिक के भेद से 4 प्रकार के हैं। तत्वार सूत्र 4थे अध्याय का पहला सूत्र है देवाश चतुर्निकायाः। देव 4 प्रकार के होते हैं। भवनवासी अधोलोक में रहते हैं, व्यंतरवासी मध्यलोक में रहते हैं, ज्योतिष्क धरती से 790 से 900 योजन तक के बीच में सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र तारे मध्यलोक में रहते हैं, और वैमानिक ये ऊर्ध्व लोक में रहते हैं। ठीक है, भवनवासी जो भवनों में रहते हैं, ज्योतिष्क ज्योति माने होता है चमक, रोशनी, प्रकाश, प्रकाशमान एरिया में जहां जो रहते हो वे हैं ज्योतिष्क। वैमानिक जो विमान में रहते हैं वे हैं वैमानिक। और कौन से बच गए? व्यंतर, व्यंतर भटकते घूमते फिरते रहते हैं। वैसे इनके व्यंतरों के स्थान अधोलोक और मध्यलोक में हैं, लेकिन इनमें कौतूहलादिक की प्रधानता होती है ना, तो घूमते फिरते रहते हैं। अभी इन दिनों सुन रहे हैं वो सुशांत सिंह की आत्मा लौट करके आ रही है, ऐसा ऐसा कह रहे हैं लोग। दुनिया भर में इस तरह की चर्चाएं चल रही है। कोई आत्मा तो लौट करके आने की बात नहीं हो सकती है। सुशांत सिंह खुद लौट करके आ गया हो ये भी नहीं हो सकता है, हो भी सकता है, लेकिन ये जो है ना कोई बताता है, कोई इस तरह से व्यंतर को अपने कंट्रोल में कर लेता है, तो वो कोई, मैंने आपको पहले भी बतलाया था, शायद मोक्ष मार्ग प्रकाशक के व्याख्यानों में कही थी चर्चा मैंने, कि कोई ऐसा भी हो सकता है जो व्यंतर बन गया हो पहले कोई, और वो किसी व्यक्ति के किसी के कंट्रोल में आकर और लोगों के प्रश्नों का जवाब देते हो। सुवेग रहित मिथ्यात्व की चर्चा में चल रही थी ना इस तरह की बातें। बहुत तरह के होते हैं इस तरह के जीव, आ जाएं और वो लोग उनको बुलाते हैं तो आ जाते हैं, उनके प्रश्नों का जवाब देते रहते हैं। ऐसा होता रहता है, तो उसमें कोई बाधा नहीं है। मानने पूजने का निषेध है, उनकी स्वीकृति और सत्ता में निषेध नहीं है। सत्ता तो है ही, ये लिख ही रहे हैं यहाँ 4 प्रकार के देव हो गए। मनुष्य भी 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? आर्या म्लेच्छाश्च, सूत्र है तत्वार सूत्र में, आर्या म्लेच्छाश्च। आर्य और म्लेच्छ के भेद से 2 प्रकार के हैं। क्या जितेंद्र भाई कह रहे हैं, परसों सुबह बतलाया था 131 नंबर के प्रवचन में, आज 133 नंबर था। आर्य और म्लेच्छ, हम लोग सब आर्य हैं, सब लोग आर्य हैं हम लोग। और म्लेच्छ होते हैं वे म्लेच्छ खंड वाले जीव अलग प्रकार के होते हैं। म्लेच्छ खंड 5 म्लेच्छ खंड हैं। हम लोग जो भारत क्षेत्र में रहते हैं ना, ये भारत क्षेत्र 6 हिस्से हैं, इसके 6 खंड हैं। भरत चक्रवर्ती 6 खंड का स्वामी था। उन 6 खंडों में से 5 खंड तो म्लेच्छ खंड हैं। म्लेच्छ खंडों में धर्म नहीं होता, म्लेच्छ खंडों में पापी जीव होते हैं। क्या पाप की प्रमुखता होती है म्लेच्छ खंडों में। और जो आर्य खंड वाले होते हैं, इन आर्य खंड के मनुष्यों में ही सम्मूर्छन और गर्भज 2 प्रकार के भेद बनते हैं। म्लेच्छ खंड में सम्मूर्छन भी नहीं होते। आर्य खंड के जीवों में, मनुष्य गति के जीवों में 2 प्रकार के भेद बन जाएंगे।
कोई मनुष्य ऐसे होंगे जो गर्भज होंगे, हम आप जैसे गर्भ से जन्म लिया है। कोई मनुष्य ऐसे होते हैं जो सम्मूर्छन मनुष्य होते हैं। जो सम्मूर्छन मनुष्य होते हैं वे भी सैनी पंचेंद्रिय होते हैं। सम्मूर्छन मनुष्य भी अपर्याप्तक होते हैं। टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक पेज नंबर 67 पर लिखा, 67 नंबर पेज पर, मनुष्य गति के अपर्याप्त सम्मूर्छन जीवों का जन्म मरण श्वास के 18वें भाग होता है। प्रकरण तो गोमट सार का है, टोडरमल जी का 67 नंबर पेज पर किया गया कथन है। बात इसलिए कह रहा हूं कि मोक्ष मार्ग प्रकाशक खूब पढ़ा हो तो भी इस बात का ज्ञान नहीं होता, इसलिए बात कह रहा हूं, आपको पुनः याद दिला रहा हूं। 67 पेज का प्रकरण है। देखो क्या कह रहे हैं यहां, आर्य म्लेच्छ के भेद से 2 प्रकार के मनुष्य गति के जीव। फिर त्रियंचों नारकियों की बात करो तो बोले नारकी जीव 7 भूमियों की अपेक्षा से 7 प्रकार के नरक की 7 भूमियां हैं। रत्न प्रवाह, शर्करा प्रवाह, बालूका प्रवाह, पंख प्रवाह, धूम प्रवाह, तम प्रवाह और महातम प्रवाह। इनके गुण नाम हैं, रूढ़ी नाम और है इनके अलग, धम्मा, वंशा, मेघा, अंजना, अरिष्टा, मगवी और माघवी, वो उनके रूढ़ी नाम हैं। 7 नरक पृथ्वियों के नाम है ये। एक 8वीं पृथ्वी है, वो 8वीं पृथ्वी होती है सिद्ध शिला, जहां है 8वीं पृथ्वी के सेंटर में सिद्ध शिला है 45 लाख योजन की, उसे अष्टम वसुधा कहते हैं। सिद्ध शिला के बारे में ख्याल में आ रही है बात? इसलिए हम रोजाना अर्घ चढ़ाते हैं ना, देव शास्त्र गुरु का अर्घ चढ़ाते हैं, हम लोग बोलते हैं अष्टम वसुधा पाने को कर में ये 8वां द्रव्य लिए। अब ये अष्टम वसुधा, वसुधा माने होता है पृथ्वी, अष्टम माने होता है 8वीं, और 8वीं पृथ्वी पर सेंटर में है सिद्ध शिला। तो माने सिद्ध शिला से पार जाने की भावना है, माने सिद्ध बनने की भावना से, हे भगवान ये अर्घ समर्पित कर रहा हूं, ऐसी भावना व्यक्त करते हैं। रोजाना बोलते हैं देवशास्त्र गुरु का अर्घ, समुच्चय पूजन का अर्घ। एक चंद्रप्रभ भगवान की पूजन में भी अष्टम अवनिगमो शब्द प्रयोग आता है। 8वीं अवनि माने पृथ्वी, अवनि माने भी पृथ्वी होता है। तो 7 पृथ्वियां तो 7 नरकों की, और 8वीं पृथ्वी सिद्ध शिला जहां है वो, उसे कहते हैं ईशत प्रागभार पृथ्वी। 8वीं पृथ्वी सिद्ध शिला जहां है। लोग कहते हैं हम कौन सी पृथ्वी पर हैं, कि नरक की जो पहली पृथ्वी है वो पहली पृथ्वी की थिकनेस है 1,80,000 योजन मोटाई की, और हम इस पहली पृथ्वी रत्न प्रभा, उसमें जो खर भाग हैं, और खर भाग के भी 16 हिस्से 1,000 योजन के, उसमें चित्रा पृथ्वी पहले नंबर पर, और चित्रा पृथ्वी के ऊपरी तल पर हम लोग रहते हैं। यहां रहते हैं हम लोग चित्रा के ऊपर, इस पहली पृथ्वी पर, और नीचे सब नरक आदि के। तो 7 नरक पृथ्वियों या 7 भूमियों की अपेक्षा से ये 7 नरक कहे गए हैं। नारकी जीवों को 7 प्रकार से बांट दिया। पता है गोमट सार में तो 49 प्रकार का कह दिया, पटलों की अपेक्षा से। 49 पटलों की अपेक्षा से जीव समास के प्रकरण में जहां 406 प्रकार के जीव समास बतलाए हैं, वहां उन्होंने कह दिया कि 7 नरक नहीं, 49 ऐसा पटल नरकों में, उनकी अपेक्षा से 49 प्रकार के नारकी होंगे। फिर उनके भी 2-2 बतला दिए, पर्याप्त और निर्वृत्त पर्याप्त कह करके, फिर उनके 2 विभाजन कर दिए। ऐसा है। चलिए ये हो गई, नारकी जीव भी सैनी पंचेंद्रिय हो गए। फिर कहते हैं तिर्यंचों में, अब तिर्यंच गति के जीवों की बात करो तो तिर्यंचों में जो मत्स्य आदि हैं वे जलचर, वृषभादिक हैं ये स्थलचर, और हंसादिक हैं ये नवचर। ये 3 प्रकार के होते हैं, जलचर, थलचर और नवचर। जलचर कौन? जो जल में गमन करते हो। थलचर कौन? जो जमीन पे चलते हो। और नवचर कौन? जो आसमान में उड़ते हो। अब बताओ, हमारे दादा कई बार ऐसा प्रश्न पूछते हैं, अब बताओ हम लोग जलचर हैं, थलचर हैं या नवचर हैं? बोलो भाई। तो व्यक्ति फटाफट कह देता है हम तो थलचर हैं भाई साहब, क्योंकि हम तो जमीन पे चलते हैं, उड़ते थोड़ी नहीं हम लोग। हम लोग उड़ते भी नहीं है, और हम लोग पानी में भी नहीं रहते हैं, तो हम लोग तो जमीन पर चलते हैं, इसलिए थलचर हैं। अरे भाई साहब, जलचर, थलचर और नवचर ये तीनों जरा पढ़ो तो सही, ये तिर्यंचों के भेद हैं। क्या हम तिर्यंच थोड़ी ने, हम तो मनुष्य हैं।
क्या? ये वेद तो त्रियंचों के बतलाए गए हैं। तो इस तरह से ये अपन समझ ही गए, जल में रहने वाले मछली मगरमच्छ वगैरह तो जलचर हैं, और हाथी घोड़ा कुत्ता बिल्ली भैंस बैल हैं, ये सब थलचर हैं, और हंस कबूतर चिड़िया आदि ये सब नवचर हैं। ये 3 प्रकार हैं। त्रस स्थावर के ये भेद जानकर इनकी रक्षा करनी चाहिए। अमृत चंद्राचार्य का इस 76 नंबर के श्लोक का निर्देश क्या है कि हे भव्य जीवों सुनो। क्या? हे भव्य जीवों, हमारी भावना तो ये है कि अहिंसा धर्म का ये उपदेश सुनकर तुम त्रस स्थावर सर्व प्रकार के जीवों की अहिंसा का पालन करो, और अंतरंग में रागादि परिणाम से रहित ज्ञायक की आराधना पूर्वक निश्चय अहिंसा का पालन करो। भावना तो यह है। लेकिन यदि इतनी अहिंसा का पालन न हो सके तो कम से कम त्रस जीवों के भेदों को जानकर त्रस हिंसा के त्याग तो कर ही देना चाहिए। कम से कम त्रस जीवों का त्याग तो कर दो आप। आज ही त्रस जीवों का त्याग हमें कर देना चाहिए। बाहर में त्रस जीवों का त्याग, और त्याग कैसे करना, तो 9 कोटि से त्याग करने का विधान जो 75 में कहा, और अंतरंग में ज्ञायक स्वभाव की आराधना पूर्वक अनंतानुबंधी कषाय से विरक्ति, और फिर आगे बढ़ते हुए अप्रत्याख्यान से विरक्ति, और फिर प्रत्याख्यान से विरक्ति। इतना कोर्स हमारा इस मनुष्य जीवन को प्राप्त करके स्वीकार करने योग्य है। ये कोर्स है हमारा इस जीवन का। त्रस और स्थावर जीवों से विरक्ति, और इसके अलावा अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यानावरण और प्रत्याख्यानावरण, इन 3 कषायों से मुक्ति। इतना इस मनुष्य जीवन का कोर्स है। हम अपनी योग्यता अनुसार, हम अपनी भावना अनुसार, हम अपनी शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार यथासंभव इन बातों का पालन करते हुए अपने गृहस्थ धर्म को निभाएं और गृहस्थ धर्म को सफल सार्थक करें। इसी मंगल भावना से बात को यहीं विराम देता हूं। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। 9 बार नमोकार मंत्र।